Good morning students. Welcome to Geography class 12. आज आपका लेक्चर नंबर 5 आपका चलेगा आयरन और स्टील इंडस्ट्री या लौह इस्पात उद्योग की अगर हम बात करें तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा चलेगा एल्यूमिनियम उद्योग। तो एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम उद्योग से हमें कौन सा धातु प्राप्त होता है या इससे कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल जानकारी या इंफॉर्मेशन दे दूं तो एल्यूमिनियम, आप जो ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो इसमें भी एल्यूमिनियम का यूज किया गया है। एल्यूमिनियम कौन सा है, ये ऊपर का लगाया गया है। ये एल्यूमिनियम की खिड़की दरवाजे भी हमारे घरों पर लगे हुए मिल जाते हैं। या एल्यूमिनियम के बहुत सारे बर्तन भी बनाए जाते हैं। हवाई जहाज जो बनता है वो भी एल्यूमिनियम से बनता है। एक छोटा सा लॉजिक है कि हवाई जहाज में एल्यूमिनियम ही क्यों यूज किया जाता है, लोहा क्यों यूज किया जाता है। तो वो इसलिए कि सबसे हल्की धातु है, ये सबसे लो वेट वाली धातु है ये क्या, एल्यूमिनियम, जो हवा में आसानी से उड़ सकती है। अगर लोहे को हम ऊपर उड़ाएंगे तो वो जल्दी ही ग्रेविटी पावर या गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ सकती है। चलो लोहा इस्पात इसके एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो भारत में लौह और इस्पात उद्योग के बाद में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये। कौन सी, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। सेकंड नंबर की इंडस्ट्री, फर्स्ट पे कौन सी है, आयरन इंडस्ट्री या लौह इस्पात उद्योग। अब ये लौह इस्पात एल्यूमिनियम जो हमें प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम हमें कैसे प्राप्त होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। बट डायरेक्ट नहीं मिलता है, ये जो प्रकृति से हमें खनिज मिलते हैं उनसे हमें डायरेक्ट नहीं मिल जाता है। सबसे पहले हमें मिलता है खनिज बॉक्साइट। कौन सा मिलता है, बॉक्साइट। अब बॉक्साइट को हम जो हमारे प्लांट्स या रिफाइनरीज हैं वहां पर इसको लगाया जाता है, वहां से सबसे पहले मिलता है हमें एल्यूमिना, यानी बॉक्साइट से हम क्या निकालेंगे, एल्यूमिना। तो एल्यूमिना से फिर थर्ड प्रोसेस में यानी तीसरी प्रोसेस में हमें मिलता है एल्यूमिनियम, और इस एल्यूमिनियम का हम अलग अलग आकार से अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो ये था आपका एल्यूमिनियम का इंट्रोडक्शन। एल्यूमिनियम बनाने के लिए या इसके फॉर्मेशन के लिए, बनाने के लिए 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें कितनी मात्रा में कौन कौन सा कच्चा माल चाहिए, ये आपका जो इंट्रोडक्शन है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, उसके पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए 20,000 से 24,000 किलोवाट क्या चाहिए, एनर्जी का मतलब जल विद्युत या विद्युत मान लो, बिजली मान लो। और 5 टन बॉक्साइट चाहिए। कितना चाहिए, 5 टन बॉक्साइट। और 5 टन ही इसमें चल छोड़ो यार, 5 टन बॉक्साइट और 5 टन चूना पत्थर चाहिए। चूना पत्थर तो जानते हो ना, लाइमस्टोन, जिप्सम है चूना पत्थर। तो ये इस तरीके से आधा टन चूना पत्थर, 0.3 टन पेट्रोलियम, 0.3 टन पेट्रोलियम भी चाहिए इसमें। गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, उसी पेट्रोल की बात हो रही है। इसके अलावा 0.13 इसमें कास्टिक सोडा भी चाहिए। कास्टिक सोडा कहाँ यूज करते हो आप लोग, अरे कपड़े वगैरह धोते हैं, साबुन वाबुन खाते हो ना, वहां पर। तो ये था 1 टन एल्यूमिनियम बनाने का प्रोसेस या विधि बताइए। तो ये आपका विधि भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ से जो ये एल्यूमिनियम बन रहा है, इसका यूज कहाँ करते हैं हम, घरेलू बर्तन बनाने के लिए भी करते हैं, फर्नीचर इंडस्ट्रीज में भी काम में लेते हैं, या और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियों में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। आजकल तो बेटा एल्यूमिनियम का उपयोग सभी लोग करने लग गए हैं। अब आगे आप क्या पढ़ोगे, आगे आपका टॉपिक रहेगा एल्यूमिनियम उद्योग का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एल्यूमिनियम। तो भैया एल्यूमिनियम उद्योग का विकास कैसे बताओगे आप लोग,
जैसे आपने लौह इस्पात उद्योग का विकास बताया था, विकास का मतलब इसका इतिहास बताना है आपको। क्या बताना है? इतिहास। अब इतिहास में क्या बताओगे? सबसे पहले एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग कब किया गया और हमारे इंडिया में कौन कौन सी जगह पर एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने लगाए गए। तो भैया इनके कारखानों के नाम याद रखने होंगे आपको, इतिहास के लिए तो रखने पड़ेंगे ना। सबसे पहले कौन सा लगा, उसके बाद में दूसरा कौन सा कारखाना लगा, तीसरा कौन सा लगा, या एट प्रेजेंट में हमारे यहाँ पर कौन कौन से कारखाने लगे हुए हैं इस उद्योग के लिए। तो भारत में एल्यूमिनियम धातु का सबसे पहले जो उत्पादन शुरू हुआ था वो उत्पादन हुआ था 1886 में। 1886 में हमारे यहाँ उत्पादन शुरू हुआ था और वो भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से। कौन सी से? इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेथड से। लेकिन सही तरीके से 1937 में जेके नगर में ये पहला प्लांट लगाया गया था हमारा। और जेके नगर कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में। पहले की क्लास में बता चुका हूं मैं आपको, वेस्ट बंगाल में है और पहला कंपनी यहाँ से शुरुआत की गई थी। तो आयातित एल्यूमिनियम से बर्तन बनाने का कार्य भी यहाँ से किया जाता है 1929 से। अब बर्तन बनाने का काम कब शुरू किया हमने? 1929 में। अब आप कहोगे सर कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज नहीं कर रहा भाई। 1937 से पहले 1929 में हमने बर्तन बनाने का काम शुरू किया था और यह एल्यूमिनियम हम कहाँ से खरीदते थे? बाहर के देशों से खरीद कर लेके आते थे। लेकिन बाद में हमें ऐसा लगा कि यार बार में कितना खरीदेंगे, बॉक्साइट तो हमारे देश में खूब सारा पड़ा है, क्यों नहीं हम एक प्लांट ही लगा ले। तो 1937 में हमने प्लांट लगाया, परेशान होने के बाद में। तो यहाँ से जेके नगर पश्चिम बंगाल में एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना लगाया गया और इसका नाम था एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये कारखाना लगाया गया था 1941 में। 1941 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ने विदेशों से आयातित एल्यूमिनियम पिंडों से एल्यूमिनियम की चादरें बनाने का कार्य भी किया। यानी जो एल्यूमिनियम थी है इससे बड़ी बड़ी शीट बनाने लग गए और इन शीट से अलग अलग धातुओं का निर्माण किया गया। अब इसके लिए कौन कौन सी कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं? भैया तो आपने समय बताया है, कब यूज किया है। अब आप बताओगे भारत में एल्यूमिनियम उद्योग में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं। तो भारत में एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जो वर्तमान में कंपनियां काम कर रही हैं उनके नाम देख लो एक बार। सबसे पहले है हीराकुंड। हीराकुंड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एशिया का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड एरिया का नाम भी है। यहाँ पर कौन सी कंपनी है? यहाँ पर इंडल, इंडल कंपनी काम कर रही है। दूसरा एरिया कौन सा है? रैनकूट का। कौन सा है? रैनकूट का। यहाँ पर कौन सी कंपनी काम कर रही है? यहाँ पर कर रही है हिंडाल्को। कौन सी कर रही है? हिंडाल्को, HINDALCO, हिंडाल्को। तीसरा एरिया है मद्रास का। मद्रास जानते हो? अरे चेन्नई का पुराना नाम है ये, चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास। यहाँ पर जो कंपनी है वो है माल्को। कौन सी है? माल्को। और चौथे नंबर पर है कोरबा में, कोरबा। अभी आपका भी सर कोरबा का, तो कोरबा है आपका उड़ीसा में नहीं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। तो भैया मैप से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका यहाँ से। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि भारत के मानचित्र में एल्यूमिनियम उद्योग को अंकित कीजिए और ये चारों नाम दे दे और उनको मैप में भरना है, तो कैसे भरोगे बताओ? तो मैप में भरने के लिए हमें इन चारों क्षेत्रों को बताना होगा। पहला हीराकुंड उड़ीसा में, भैया कहाँ है? उड़ीसा में। दूसरा मद्रास की बात कर रहा है, अब शायद दो मेरे को भी नहीं आते। अच्छा ये तीन हो गए, ये कौन कौन सा हो गया? हीराकुंड हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया कोरबा वाला, हीराकुंड और मद्रास, ये तीन हो गया।
चौथा मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। ये रेनकोट कौन से स्टेट में आता है, आप खुद देख लेना एक बार, थोड़ा सा आप भी तो करो। रेनकोट कहाँ है इसमें, देख लेता हूँ। रेनकोट 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 मैप में देख रहा हूँ भैया मैं, अगर मिल जाता है तो बता दूंगा। हाँ रेनकोट है भैया, रेनकोट आपको मिलेगा झारखंड में। कहाँ मिलेगा, झारखंड। मैप में देखा है मैंने आप ही की बुक में, पेज नंबर 213 पर। पेज नंबर 213 पे एल्यूमिनियम उद्योग के क्षेत्र बताए गए जहाँ से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो चारों क्षेत्र आपको मिल गए, 1 2 3 4, चारों क्षेत्र आपको बता दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम उद्योग का विकास। अब अगला टॉपिक आपका आता है एल्यूमिनियम उद्योग का व्यापार और क्या है, उत्पादन और व्यापार। तो उत्पादन और व्यापार, अरे यार साफ करने में ज्यादा टाइम लग रहा है यार। वाली क्लास में भी तो तुम लोग बातें करते करते टाइम वेस्ट करते हो, थोड़ा सा हमें भी दे दो बोर्ड को साफ करने के लिए। तो उत्पादन और व्यापार नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इसमें, उत्पादन और व्यापार। तो भाई मैं ये आपको जो ये पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास में चलता है, उत्पादन और व्यापार। तो उत्पादन और व्यापार में भैया 2 सालों के डेटा को आपको तुलना करनी है यहाँ पर, 11-12 और 2014-15। तो यहाँ 2011-12 में जो उत्पादन था 16.71 लाख टन था। अब 2014-15 में ये जो उत्पादन है वो बढ़ गया, वृद्धि की है इसने, यानी कि व्यापार में वृद्धि हुई है। और वो कितनी हुई है, 3.9 लाख है। हाँ 3.96 लाख टन है या क्या है, मिलियन में बदलना, कितने में बदल गया, मिलियन में। यानी कि जो हमने 2011-12 में जो उत्पादन किया वो केवल 16.17 राउंड फिगर में 17 लाख टन था, जो बढ़कर कितना हो गया 309 लाख टन। 309 लाख टन या 3.96 मिलियन टन, ये आपका उत्पादन था। उत्पादन बता दिया आपने, व्यापार यही तो है, और एक है। अब एल्यूमिनियम उत्पादन और व्यापार के आगे की तरफ और पॉइंटों की बात करें तो यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, थोड़ा ध्यान से देख लेना, फिर बाद में कहोगे सर ये एक नंबर के क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। तो भारत में नोट कर लेना इसको, भारत में एल्यूमिनियम उत्पादन के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पादन के आधार पर जो भारत की पोजीशन है वो कौन सी है, दूसरे नंबर की है। कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की। ये दोनों वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, ये उत्पादन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपयोग के आधार पर, किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर हमारी जो पोजीशन है वो तीसरी है। कौन सी है, तीसरे नंबर पर आता है भारत में। सेम यही आएगी लैंग्वेज पूरी। भारत में एल्यूमिनियम उपयोग के आधार पर तीसरी पोजीशन। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, भारत में बॉक्साइट की मात्रा के आधार पर, बॉक्साइट की मात्रा के आधार पर कितनी प्रचुर मात्रा में हमारे पास बॉक्साइट मिलता है ये पूरे भारत में। तो इसके आधार पर हमारी पोजीशन है 5वां नंबर पर। कौन सी पोजीशन है, 5वें नंबर पर। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके वेरी शॉर्ट। अब इसमें लास्ट एल्यूमिनियम में एक और क्वेश्चन आ रहा है, और एल्यूमिनियम उद्योग की समस्याएं बताइए। एल्यूमिनियम की समस्याएं। तो समस्याओं के लिए आपका लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी हो सकता है। तो लघुत्रात्मक क्वेश्चन में आपको समस्याएं बतानी होंगी ये, और यहाँ लगभग 6 समस्याएं आपकी, कितनी है, 6 समस्याएं। मैं वैसे ही बोल देता हूँ, आपकी बुक लेके तो साथ में बैठे ही होंगे, अगर नहीं लेके बैठे हो तो लेके बैठ जाओ, और मेरे वीडियो के साथ साथ बुक में भी देखते चलो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और कौन कौन सा टॉपिक है। क्लास में भी तो ऐसे ही करते हो आप लोग। तो सबसे पहले हमारी इस उद्योग की समस्या है विदेशी व्यापार से स्पर्धा, यानी कि दूसरे देशों से कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। भाई हमारा एल्यूमिनियम महंगा होगा, उनका सस्ता होगा, तो पहले किसको खरीदेंगे, उन्हीं के खरीदेंगे, हमारे को क्यों खरीदेंगे। तो विदेशी व्यापार से
स्पर्धा होती है। दूसरा है निर्यात में वृद्धि करने में असमर्थ, यानी कि जो इसका ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, हर साल कितना उत्पादन कर रहे हैं, उसको बढ़ाने में हम सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का यूज लो और बढ़ाओ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीतियां आपने पढ़ी थी ना, वो इसलिए लागू की गई है कि इनका कैसे भी करके उत्पादन बढ़ाया जाए। तीसरा नंबर की उत्पादन की ऊंची लागत। उत्पादन की ऊंची लागत, अब ये क्या होता है उत्पादन की ऊंची लागत? उत्पादन की ऊंची लागत का मतलब होता है जो हम एल्यूमिनियम बना रहे हैं, बॉक्साइट से एल्यूमिना, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम और फिर उससे धातु बना रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है, लागत ज्यादा आ रही है, हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो उस लागत को कम करना है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कम से कम लागत लगना जरूरी होता है। चौथे नंबर पे एल्यूमिनियम के पुनर्चक्रण में जो प्रदूषण से 95% कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ अब एक बार एल्यूमिनियम बना लिया तो दोबारा उसी एल्यूमिनियम को गलाकर दोबारा उपयोग करेंगे ना, तो 95% एनर्जी बचती है। एनर्जी का मतलब किलोवाट में जो विद्युत यूज की जाती है उसकी बात की जाती है। घरेलू विशाल बाजार। अब आखिरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम एल्यूमिनियम में दूसरे नंबर पर तो आ रहे हैं बनाने में, लेकिन उत्पादन में दूसरे नंबर की पोजीशन है, लेकिन हमारा देश की जनसंख्या को ध्यान में देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इसकी आधा से ज्यादा खपत तो हम खुद ही कर लेते हैं। इतना बना तो रहे हैं, उसका यूज हम खुद ले लेते हैं, बाकी का बेचते बहुत कम है। तो यहाँ पर घरेलू विशाल बाजार के भी कमी आती है। अब आपका आखिरी पॉइंट रहेगा एल्यूमिनियम में, और वो रहेगा एल्यूमिनियम उद्योग का स्थानीयकरण। स्थानीयकरण को आप इंग्लिश में लोकलाइजेशन के नाम से भी जानते हो, नहीं समझे? अरे भाई, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग के जितने भी प्लांट लगे हुए हैं, इन प्लांटों का वितरण बताना है भारत के मानचित्र के आधार पर, और उनको 2-2, 3-3 लाइन में समझाना भी होगा, यानी उनके अंदर लिखना भी होगा। निबंधात्मक क्वेश्चन के आधार पर है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो यहाँ 4 या 5 कंपनियों के बारे में बताएंगे जो भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन कर रही है। 4 कंपनियों में 5 कंपनियां कौन कौन सी होंगी? याद आ गई? नहीं आई? याद करो यार थोड़ा सा, यार अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें। तो पहली कंपनी थी हमारी इंडल, हिंडाल्को, माल्को, नाल्को। तो इन्हीं में से कुछ कंपनियों के एक एक करके हम यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे इंडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे? इंडल। पूरा नाम ध्यान रखना, इसका इंडल का पूरा क्या नाम है? इसका पूरा नाम है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। कौन सी है? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। अब इसको कहां पर स्थापित किया गया? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी को झारखंड में। ध्यान से देख लेना, बुक में थोड़ा सा पैराग्राफ बढ़ाकर होगा और मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ। तो झारखंड में मोरी स्थान पर इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। किसकी? इंडल की। और इसको जो बॉक्साइट प्राप्त होता है इस कंपनी को या इस प्लांट को, वो प्राप्त होता है मोरी से। कहां से? मोरी। मोरी में लोहारदंग की पहाड़ियां हैं। कौन सी है? मोरी में लोहारदगा की जो पहाड़ियां हैं, वहां से इसको बॉक्साइट प्राप्त होता है। दूसरा, जल या कोयला। जल या कोयला दोनों ही इसके लिए एनर्जी रिसोर्स का काम कर रहे हैं। एल्यूमिनियम एनर्जी बताई थी ना आपको, 20,000 से 24,000 किलोवाट चाहिए एक टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए। तो जल, वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं, जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी इसे कहते हैं, और कोयला से ये मशीनें चलाई जा रही हैं जिससे कि एल्यूमिनियम प्राप्त हो। और ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है जल और कोयला? दामोदर घाटी से। कहाँ से? दामोदर घाटी से। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको जीके का। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। किसको कहते हैं? दामोदर। यहाँ पर बहुत सारी बाढ़ आती रहती है, और बाढ़ आने से यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो दामोदर घाटी का नाम जल और विद्युत के लिए, यह आपका इंडल के लिए। सेकंड है आपका बाल्को। अब मैं केवल
शॉर्ट फॉर्म के आधार पर ही चल रहा हूं। बाल्को का पूरा नाम क्या है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी। कौन सी है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी। एल्यूमिनियम कंपनी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। एल्यूमिनियम कंपनी और आगे लिमिटेड भी है, थोड़ा ध्यान देना। बाल्को का पूरा नाम हो गया। इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ किया गया? एस्टेब्लिशमेंट मतलब जानते हो, इसको स्थापित कहाँ किया गया? कोरबा छत्तीसगढ़ में। कोरबा छत्तीसगढ़ में। मानचित्र में होता है कोरबा छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। कोरबा छत्तीसगढ़ में इसको स्थापित किया गया था। और जो इसकी क्षमता है 2 लाख टन प्रति ईयर है। हर साल 2 लाख टन एल्यूमिनियम बनाया जाता है यहाँ से। बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? बॉक्साइट इसको मिलता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से मिलता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसको बॉक्साइट वहां से ले रहा है। ये जल विद्युत कहाँ से मिल रहा है? इसको कोरबा से मिल रहा है। कोरबा यानी छत्तीसगढ़ से। सॉरी, ये उड़ीसा में नहीं मिलता है, मैं गलत बता गया आपको। ये छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। मानचित्र में मैं खुद ही गलत बता रहा हूँ आपको। ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है, अब यहाँ देख सकते हो कोरबा। और यहाँ से इसको एल्यूमिनियम बॉक्साइट प्राप्त हो गया। तो ये हो गया आपका बाल्को। इसके बाद में तीसरे नंबर पर कंपनी है हिंडाल्को। कौन सी है? हिंडाल्को। HINDLCO, हिंडाल्को। इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? रेनकोट में। आपसे पूछा था ना रेनकोट कहाँ है, और फिर मैं भी परेशान होकर बाद में आपको कहाँ बता रहा था? आपको झारखंड। कहाँ बता रहा था? झारखंड। और झारखंड के कौन से जिले में है ये भी देख लो। झारखंड के सोनभद्र जिले में। कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में। तो चलो यार, थोड़ा सा मालूम करे तो बहुत ज्यादा मालूम चल रहा है। हिंडाल्को इसको स्थापित किया गया था झारखंड के सोनभद्र जिले में। बॉक्साइट कहाँ से मिल रहा है इसको? झारखंड के रांची और पलामू जिले से। रांची किसका शहर है? रांची MS धोनी क्रिकेटर का शहर है ना ये। नेक्स्ट, चूना पत्थर इसको कहां से मिल रहा है? चूना पत्थर मिल रहा है इसको विंध्याचल की पहाड़ियों से। विंध्याचल की पहाड़ियों के बारे में सुना है? ये हमारे गुजरात, महाराष्ट्र से बिहार तक एक पर्वत श्रृंखला जाती है, इसे उसको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ से इसको चूना पत्थर मिल रहा है। और विद्युत शक्ति की बात करें तो रिहंद बांध से मिल रही है इसको। कहां से मिल रही है? रिहंद बांध से। रिहंद बांध 10वीं क्लास में पढ़ रखा हुआ इसके बारे में, रिहंद बांध के बारे में। अब ये जानना जरूरी नहीं है कि ये कौन सी जगह पर है, क्योंकि 10वीं पढ़ रखा है आपने। इसके बाद में इसकी क्षमता कितनी है? अगर हिंडाल्को की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 3.45 लाख टन। 3.45 लाख टन हर साल एल्यूमिनियम का उत्पादन यहाँ से हो रहा है। अब चौथे नंबर पर है हमारी कंपनी नाल्को। कौन सी है? नाल्को। नाल्को के बारे में बहुत अच्छी चीज लिखी गई है कि ये एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। नाल्को एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा 21 लाख टन एल्यूमिनियम यहाँ से उत्पादित किया जा रहा है, इसलिए एशिया की नंबर 1 कंपनी है ये। तो नाल्को का पूरा नाम क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या है इसका नाम? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। पढ़ लेना, बुक में लिखा हुआ है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की स्थापना की गई थी 1981 में। यानी नाल्को की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। और कैसी कंपनी थी? ना तो ये पर्सनल थी, ना ही ये गवर्नमेंट थी, सार्वजनिक क्षेत्र सहकारी तरीके से होती है। बॉक्साइट कहां से मिल रहा है? पंचमाली पहाड़ियों से। मोरापुर उड़ीसा में है ये पंचमाली पहाड़ियां। क्षमता 21 लाख टन की है। तो ये अब तक आपने एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में पढ़ा। अब नेशनल पॉलिसी क्या है इसके लिए? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए नेशनल पॉलिसी भी है क्या? नहीं है। नेशनल पॉलिसी यही है कि जो सेल है हमारा, सेल तो शायद आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए, तो ये
इस उद्योग का उत्पादन किया जा रहा है, एल्युमिनियम उद्योग का। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने होंगे, 1 2 3 4। ये आपको एल्युमिनियम उद्योग के वितरण में बताना होगा, एल्युमिनियम उद्योग के वितरण में। तो ये आज का टॉपिक आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट इंडस्ट्री या उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। बाकी घर पर रहो, सुरक्षित रहो, बाहर इधर उधर मत घूमना। थैंक यू।